दुल्हन की तरह सजी धजी मानसी अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वह अपनी सहेली नीलू से कहती है, नीलू, मेरे लिए जल्दी से वह सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे तेरी स्पेशल डिश, रुक अभी लेकर आती हूँ। नीलू मानसी के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है और वह भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी चटनी देखते ही मानसी के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े, मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ रमा भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ, अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब यह तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि सभी को पसंद हो। मानसी से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार मानसी को ससुराल की रसोई में पाँव तो रखने दो। सबको तीखा खाना की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। मानसी को तीखा खाने का बहुत शौक था और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता। और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके मानसी ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर मानसी अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की तो मानसी सोच में पड़ जाती है। फिर वह अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए। वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाओ क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर मानसी दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है तो पहला निवाला खाते ही उन सब का मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं। अरे पानी दो, जल्दी पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट। आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है? इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है? जाओ, हमारे लिए पुलाव बनाकर ले आओ। लेकिन मानसी को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वह जब भी कुछ बनाती है उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज मानसी का पति विक्रम अपना पेट पकड़कर घर आता है। मानसी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बना कर ले आ, जल्दी से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, जाती हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद मानसी रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर विक्रम के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन विक्रम जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो जल्दी से जा और मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला। इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाता। हाँ हाँ, बाहर ही सही रहेगा। विक्रम गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज मानसी के पेट में तेज दर्द उठता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। अम्मा जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए, ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था मानसी, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर मानसी ने तीखा खाना छोड़ दिया।
अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने लगी।